हे एवरीवन, सो 40 से 44 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था, वही आगे कंटिन्यू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि द कैंडिडेट जो है फेस करता है मैक्सिमम एन अपॉन द वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा। तो कैंडिडेट जो है वो स्कोर करता है मैक्सिमम, मीन्स कि कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स वेयर कैन बी सच अ रिक्वायर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कि कंसिडर करते हैं अभिजीत का, जिसका स्कोर कितना है 30 है। अभिजीत जो है उसका स्कोर कितना है 30 है। ठीक है। और कनेक्ट और राजेश का करते हैं, राधे का करते हैं। ठीक है, राधे, राजेश और हरीश, हरीश का करते हैं। एंड वन मोर कैंडिडेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 + 10 + 7 जो है वो स्मॉलर है 30 के, तो 25 जो है स्मॉलर है 30 के। उन कैंडिडेट्स का सम कितना हो जाएगा 25, 25 जो है स्मॉलर 30 के। सो देयर एग्जैक्टली 3% जो है विच कैन फुल द फुल टाइम अपोनेंट। ठीक है, तो तो अगर फर्दर देयर आर 5 रहते तो 30 - 25 यानी कि मोर चांसेस। सो these chances can be utilized by any other candidate but he or she must be in the beginning or the ending of the abjit। ठीक है, तो क्या बोले कि स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हो गया कि कैन बी द मैक्सिमम 3 + 4, 4 ओपोनेंट्स ऑफ अभिजीत। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा 4। तो द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स हु स्टार्टेड अर्लियर, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इफ अभिजीत हैज नॉट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर ही इज द विनर, देन द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैज लॉस्ट द गेम बिफोर ही स्टार्टेड ऑफ। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो who have lost of the game before Abhijit started will be possible only when the number of participants जो है with Abhijit is maximum। इसका मतलब कि 4 होना चाहिए। ठीक है, existing it is 4 players, opponent of Abhijit जो है and Abhijit himself, there are 5 people जो है लेफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 प्लेयर हैव लॉस्ट द गेम, 5 प्लेयर जो है वो लॉस्ट करते हैं गेम को। फॉर द above questions the maximum possible average of opponents of Abhijit could be। तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज कितना हो जाएगा 8 + 10 + 7 + 29। ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है, राजेश, राधे, हरीश और अमित शाह, शाना। ठीक है, अपॉन में 4 यानी कि 13.5। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर हो। नेक्स्ट 45 नंबर की, इन द एन एन जी ओ द डेली एवरेज वेजेस ऑफ 20 इलेक्टेड एम्प्लॉयज इज इंक्रीजेस फ्रॉम 25 to 10। ठीक है, or thus the average salary of all the literate and illiterate employees decreases by 10 per day। The number of educated employees working in the NGO कितना हो जाएगा 45। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 25 - 10, ठीक है, × 20 अपॉन में 10 जो कि बराबर है 30 के। ठीक है, और नंबर ऑफ एडुकेटेड एम्प्लॉयज कितना है 30 - 20 यानी कि 10। तो नंबर ऑफ वर्किंग इन द एनजीओ इज 10। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है। ठीक है, मिस्टर त्यागी जो है while going from मेरठ to सहारनपुर covered half of the distance by train and the rate of 96 किलोमीटर पर आवर, then the cover half of the rest by scooter at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर, finally cover करता है rest distance at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर by car। ठीक है, तो the average speed at which the मिस्टर त्यागी completed his journey is कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ द लेटर हाफ जर्नी कितना हो जाएगा 2 × 40 × 60 अपॉन में 100 कितने के बराबर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ना एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी कितना हो जाएगा 2 × 48 अपॉन × 96 अपॉन में 144 इक्वल कितना 64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स इन आवर कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर द कैट। Number of students who are engineering, science, commerce, and humanities are 40, 60, and 50, and 30 respectively, and the respective percentage of the students qualified for CAT is 80%, 75, 60, और 50% respectively। The overall percentage of successful candidates in our institute कितने हो जाएंगे, तो 40 इंटू 80%, 80% प्लस 60 इंटू 60%, सॉरी 75%,
ठीक है, प्लस 50 into 60%, प्लस 30 into 50%, ठीक है, अपॉन में कितना 180, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 100 होगा, इंटू 100 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 67.77%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर की, मिस्टर मोहन मोहन कैलकुलेट करता है एवरेज ऑफ 10 थ्री डिजिट नंबर जो है, बट ड्यू टू मिस्टेक रिवर्स द डिजिट ऑफ ए नंबर एंड thus his average increases by 19.8. The difference between the unit digit and the 100 digit of that number is, जैसे लेट कर लेते हैं कि जो नंबर होता है वो ए बी सी था, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, उसने मिस्टेकली रिवर्स कर दिया, यानी कि सी बी और ए कर दिया, तो कितना हो गया ये 99, ए माइनस सी हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी सी एन सी, ए सी बी ए जो है वो 3 डिजिट नंबर है, और ए और सी जो है वो बराबर नहीं है जीरो के। डिफरेंस इन एवरेज कितना है, कितना 19.8 है, तो डिफरेंस इन टोटल कितना हो जाएगा 19.8 इंटू 10, यानी कि 198 हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर होगा, 198 के, ठीक है, तो 198 के बराबर होगा, तो ए माइनस सी कितना हो जाएगा, 99, दो बार में कटेगा, ऑप्शन टू हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। Once my poem went to the office of a Skyline courier with 4 different employees, ठीक है, envelopes. The clerk in the office measured the weight in all possible pairs. The weight obtained are 59 gram, 61 gram, 62, 63, 64, 66 gram थे। The weight of the heaviest envelope is, heaviest envelope का weight बताना है, ठीक है, तो हाईएस्ट वेट कितना है 35 ग्राम। इफ हाईएस्ट वेट जो है 35 ग्राम है, देन द सेकंड हाईएस्ट वेट कितना हो जाएगा 31 ग्राम। अगेन सेकंड हाईएस्ट विल बी 31, देन द थर्ड हाईएस्ट विल बी 33, और विच इज एडमिसिबल सिंस क्या होता है 35 प्लस इक्वल टू कितना है 68, विच इज नॉट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 36 लेंगे, पहला ऑप्शन लिया था जो कि रॉन्ग हो गया, 36 लेंगे, 36 ग्राम हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका मतलब क्या इनवैलिड होगा, क्योंकि हाईएस्ट 36 हो गया, तो सेकंड हाईएस्ट कितना हो जाएगा 30, तो थर्ड हाईएस्ट कितना हो जाएगा 34, तो 36 प्लस 34 करेंगे तो कितना 70, जो कि 66 से बड़ा है, जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सी लेते हैं, जो 34 है, 34 हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट कितना 32 हो गया, थर्ड हाईएस्ट कितना हो जाएगा 32, तो वेट आर डिफरेंट होगा। अगर सेकंड हाईएस्ट 32 हो गया, थर्ड हाईएस्ट जो है 31 हो गया, तो 65 नहीं आ जाएगा कॉम्बिनेशन से। अगर 32 और 30 हुआ तो हाईएस्ट 34, और 65 से भी छोटा है, सेकंड हाईएस्ट जो है 32, थर्ड हाईएस्ट जो है 30 हो गया, तो लोवेस्ट कितना हो जाएगा 29। तो ऑल द वे सॉफ्ट एंड ठीक कॉम्बिनेशन, तो 34 जो है ये ऑप्शन सी से हम ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर इन ऑफ द होटल when there are 10 guests is 60 per guest, and the average expenditure 40 when there are 620 guests. If it is known that there are some fixed expenses irrespective of the number of guests, and then the average expenditure per guest when there are 40 guests in the total, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 600 के बराबर है, ये 60 इंटू 10, 600, 60 इंटू 10, 60 रुपये पर गेस्ट, 10 गेस्ट के, और x प्लस 20y इक्वल टू कितने के बराबर है 800, यानी 800 कैसे हुआ 40 रुपये 20 गेस्ट के, ठीक है, तो इन दोनों से 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रुपये, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा व्हेन देयर आर 40 गेस्ट कितने हो जाएंगे, जब 40 गेट में गेस्ट होंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 400 प्लस 40 इंटू 20, यानी कि कितने का 1200 के बराबर होगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1200 अपॉन में 40, यानी कि 30 रुपये, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ओके देन, ये भी कंप्लीट हो गया एवरेज चैप्टर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एलिगेशन या फिर एस आई सी आई करते हैं, ठीक है। एलिगेशन लास्ट में कर देंगे, वो तो एक ही 30 ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, तो वो लास्ट में करेंगे उसको। टिल देन अगर कोई और बुक है क्वांट की, रीजनिंग की या कुछ भी की,
तो प्लीज़ बताना मेरे को, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और नेक्स्ट तो मैं, अगर ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो इस सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। कोई बुक बताना रीजनिंग की, या तो एस बनाएंगे, एस को सॉल्व करेंगे, या तो कोई और बुक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जो आप सजेस्ट करो वो बुक को सॉल्व करेंगे। फॉर बैंक ओनली, एसएससी वाली अभी नहीं करेंगे सॉल्व। ठीक है, कमेंट में करना अगर एसएससी वाली करनी है तो, उसको भी 1 घंटा दे देंगे। एसएससी का भी 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।